हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग जीई पावर इंडिया, जिंदाल कैपिटल, मान एल्यूमिनियम, अरियन सुपरस्ट्रक्चर्स, कोरोना रेमेडीज, कार्बोरेंडम यूनिवर्सल, रिगाल रिसोर्सेज और लास्ट में इरेडा का डिविडेंड अपडेट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेटेस्ट न्यूज, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स, रिस्क फैक्टर और इन्वेस्टर्स को इन स्टॉक्स को क्लोजली क्यों मॉनिटर करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीई पावर इंडिया की। पावर सेक्टर अभी इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा है। एआई बूम, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की वजह से पावर कंपनीज में काफी इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। रिसेंट अपडेट ये है, जीई पावर इंडिया ने FY26 अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल की है। इसके बाद मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, स्टॉक रिसेंटली अपर सर्किट तक गया था स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम की वजह से। मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस स्टॉक में अग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। पेरेंट कंपनी जीई वर्मोवा ने ग्लोबली अपना ग्रोथ आउटलुक इंक्रीज किया है बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रही है, स्पेशली एआई डेटा सेंटर की वजह से। और अगर इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अग्रेसिवली स्पेंड कर रही है, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन भी हो रहा है, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट आ रहे हैं, प्रमोटर होल्डिंग भी स्टेबल है अराउंड 68% के आसपास, जो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। लेकिन रिस्क भी है, एफजीडी ऑर्डर स्लो डाउन कंपनी के लिए कंसर्न है। अगर न्यू ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं आए तो ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है। ओवरऑल ये स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है। अब बात करते हैं जिंदाल कैपिटल लिमिटेड की। ये एक स्मॉल माइक्रो कैप स्टॉक है और रिसेंटली कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट दिया है। कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है 12 करोड़ से डायरेक्टली 22 करोड़ तक। अब इसका मतलब क्या होता है? यूजुअली जब कंपनी कैपिटल इंक्रीज करती है तो फ्यूचर फंड रेजिंग, एक्सपेंशन या ग्रोथ प्लान का इंडिकेशन होता है। मार्केट में स्पेकुलेशन है कि कंपनी फ्यूचर में एक्सपेंशन कर सकती है, न्यू इन्वेस्टमेंट ला सकती है या फंडिंग रेज कर सकती है। अभी स्टॉक प्राइस 34 से 35 की रेंज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, एक चीज याद रखनी चाहिए, माइक्रो कैप स्टॉक्स वॉलेटिलिटी बहुत हाई होता है। कभी अपर सर्किट तो कभी लोअर सर्किट भी लग सकता है। ऐसे स्टॉक में लिक्विडिटी रिस्क होता है, ऑपरेटर एक्टिविटी का रिस्क होता है, सडन प्राइस मूवमेंट भी पॉसिबल है। तो अगर कोई इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो अब चलते हैं मान एल्यूमिनियम की तरफ। दोस्तों, एल्यूमिनियम सेक्टर का लॉन्ग टर्म आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड इंक्रीज हो रही है, ईवी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने रिसेंटली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड की है 10,000 TPA से डायरेक्टली 24,000 TPA, और इस एक्सपेंशन के लिए न्यू इटालियन एक्सट्रूसियन प्रेस भी इंस्टॉल की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है बिकॉज कैपेसिटी एक्सपेंशन डायरेक्टली फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट करता है। कंपनी नेक्स्ट 3 साल में अप्रोक्सीमेटली 191 करोड़ का कैपेक्स भी प्लान कर रहा है। अभी फाइनेंशियल साइड देखे तो रेवेन्यू थोड़ा वीक रहा ड्यू टू एल्यूमिनियम डिमांड प्रेशर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, मतलब कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर रही है। टेक्निकल इंडिकेटर भी रिसेंटली इंप्रूव हुए हैं और आउटलुक सेल से होल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक इंटरेस्टिंग वॉच लिस्ट कैंडिडेट बन सकता है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की और स्पेशली अरियन सुपरस्ट्रक्चर्स लिमिटेड की। इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर अभी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और नवी मुंबई ग्रोथ, ये सब कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। अरियन सुपरस्ट्रक्चर का फोकस मेनली न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस, सेल्स बुकिंग और डेट रिडक्शन पर है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना भी है कि अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रिड्यूस होते हैं तो हाउसिंग डिमांड और स्ट्रॉन्ग हो सकती है और महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है। लेकिन रिस्क साइड भी समझिए, रियल एस्टेट कंपनी में डेट रिस्क, प्रोजेक्ट डिले रिस्क, रेगुलेटरी अप्रूवल इश्यू बहुत कॉमन होता है, तो इन्वेस्टर को क्वार्टरली एग्जीक्यूशन क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अब फार्मा सेक्टर की बात करते हैं और कोरोना रेमेडीज को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मा सेक्टर जनरली डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, मतलब मार्केट वॉलेटाइल हो तब भी फार्मा कंपनीज कंपैरेटिवली स्टेबल परफॉर्म करती है। अभी इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा है। कोरोना रेमेडीज का फोकस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपेंशन, मार्जिन इंप्रूवमेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल पर है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग ग्लोबली इंक्रीज हो रहा है और इंडिया भी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, स्पेशली स्पेशलिटी फार्मा और ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अगर कंपनी सक्सेसफुली अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंड करती है
तो फ्यूचर ग्रोथ काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब बात करते हैं कार्बोरेंडम यूनिवर्सल की। ये कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कंपनी मेनली एब्रेसिव्स, सिरामिक्स और इलेक्ट्रो मिनरल्स बिजनेस में काम करती है। इंडस्ट्रियल डिमांड रिकवरी की वजह से कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड भी है, ईवी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम एक्सपेंड होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिकवरी भी एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर सकती है। इसलिए इन्वेस्टर्स इस कंपनी को स्टेबल इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के रूप में देख रही है। अब बात करते हैं रिगाल रिसोर्सेज की। ये कंपनी एग्रो और एडिबल ऑयल रिलेटेड बिजनेस में काम करती है। कमोडिटी बेस्ड बिजनेस में एक मेजर चैलेंज होता है प्राइस वॉलेटिलिटी। अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस रैपिडली डिक्रीज होते हैं तो मार्जिन डायरेक्टली इंप्रूव हो सकता है। इन्वेस्टर करंटली एक्सपेंशन प्लान, रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन परफॉर्मेंस का क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ये स्टॉक हाई रिस्क कैटेगरी में आता है बिकॉज कमोडिटी साइकिल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक अपडेट्स में से एक की, इरेडा। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म थीम बन चुका है। सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी और गवर्नमेंट सब्सिडीज सब मिलकर सेक्टर को अग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। इरेडा बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग का काम करती है और अब इन्वेस्टर्स FY26 डिविडेंड भी एक्सपेक्टेशन को लेकर काफी एक्साइटेड है। कंपनी का लोन बुक ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंसिंग डिमांड भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना। अगर ये टारगेट एग्रेसिवली एग्जीक्यूट हो जाता है तो इरेडा फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस दोनों इस स्टॉक को क्लोजली वॉच कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट्स। अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थीम स्टॉक्स है GE पावर इंडिया, मान एल्यूमिनियम और इरेडा। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है जिंदाल कैपिटल और रिगाल रिसोर्सेज। और स्टेबल सेक्टर्स है कार्बोरेंडम यूनिवर्सल और फार्मा सेक्टर कंपनी कोरोना रेमेडीज। लेकिन याद रखिए, कोई भी स्टॉक गारंटीड मल्टीपैकर नहीं होता। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल, डेट लेवल्स, प्रमोटर होल्डिंग, क्वार्टरली रिजल्ट और वैल्यूएशन सब प्रॉपर्ली एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताओ। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ आता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।